आतंकियों की हत्या पर विदेशी एजेंडा बेनकाब किया है। द गार्डियन अखबार ने भारत पर लगाया था आरोप। भारत ने आरोपों को अब सिरे से खारिज किया है। भारत पर पाक में आतंकियों की हत्या के झूठे आरोप लगाए गए थे। भारत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का जवाब बहुत ही सख्त लहजे में दिया है। तो बड़ी खबर, भारतीय विदेश मंत्रालय से लेकर इस मामले को एक बयान जारी किया गया है जिसमें इसे गलत और देश विरोधी एजेंडा बताया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा है कि दूसरे देशों में टारगेटेड किलिंग करवाना भारत सरकार की पॉलिसी है ही नहीं। आपको बता दें कि द गार्जियन अखबार ने दावा किया था कि 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसको लेकर के भारत की तरफ से करारा जवाब मिला है। तो अखबार ने पाकिस्तान में हो रहे टारगेटेड किलिंग्स को भारत की रणनीति का हिस्सा बताया था। और गौरव हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, ये बेतुकी और बेबुनियाद जो आरोप लगाए गए थे द गार्डियन अखबार की तरफ से, करारा जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर दिया है। किस तरह से विदेशों में टारगेटेड किलिंग करवाना भारत की रणनीति में बिल्कुल शामिल नहीं है। बिल्कुल, देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि भारत सरकार इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, वो भी दूसरी धरती पर जो है कराना भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और इस तरह की खबरें, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक वक्त, जिसमें इस तरह से संवेदनशील मुद्दों पर गलत अफवाहों की तरह छापी गई है, जिसे रिपोर्ट बताकर गार्जियन अखबार द्वारा छापा गया है, उसको पूरी तरह से बेनकाब किया है। और भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये जो पूरी तरीके से द गार्जियन ने खबरें छापी हैं, खबर के नाम पर आर्टिकल छापा है, ये पूरी तरह से गलत है और भारत के खिलाफ एक विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा है, जिसे हम पूरी तरह से नकारते हैं। हम कभी भी विदेशी धरती पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि न्याय के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर इस तरह की हत्याएं नहीं करते। हालांकि जिस तरह की बातें द गार्डियन अखबार ने छापने की कोशिश की है, अगर आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़े तो उसमें ना ही किसी सोर्स का नाम कोट किया गया है, ना ही उसमें कोई रिपोर्ट रखी गई है। उस लंबे चौड़े आर्टिकल में जगह जगह पर अलग अलग तरह के एजम्पशंस के नाम पर ये पूरी रिपोर्ट लिखी गई है, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारियों का हवाला दिया गया है, जो पूरी तरह से विश्वसनीय नजर नहीं आता है। हालांकि उसमें एक छोटा सा हिस्सा भारत के विदेश मंत्रालय के बयान का छापा गया, लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ें तो भारत जैसे संवेदनशील देशों में जो संवेदनशील सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, चाहे वो खालिस्तान का हो, चाहे सिखों का हो, इन सभी मुद्दों को जिस तरीके से बेपरवाह तरीके से लिखा गया वो दिखाता है ये सिवाय प्रोपेगेंडा आर्टिकल के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी खास करके लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह की खबरें छापना ये दिखाता है कि गार्डियन ने किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इस तरह की खबरों को छापा है, जिसमें कोई भी न तथ्य है, न आंकड़े हैं और सिवाय प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। और यही वजह है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारत बार बार लगातार ये कहता आया है, आज से नहीं, जब से भारत ये देश आजाद हुआ है, भारत की विदेश नीति भारत के कानूनों के तहत चलती है। और साथ ही साथ विदेशी भूमि पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि कानून के विरुद्ध जाकर किसी भी तरह की हत्याएं करना भारत सरकार की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि दुनिया की तमाम एजेंसियां, चाहे वो मोसाद हो या केजीबी रशिया की, इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में रही हैं। चाहे सऊदी अरब में का मामला आया था जब उन्होंने एक पत्रकार की हत्या कराई थी, इस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन उसके आधार पर भारत की विदेश नीति पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाना ये बताता है कि भारत को चुनाव के समय और खास करके भारत के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश, उस पर लांछन लगाने की कोशिश द गार्जियन, जो कि ब्रिटेन का एक अखबार है, उसके जरिए की गई है, जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से विदेश की तरफ से फेक प्रोपेगेंडा अगर भारत की तरफ या उसके खिलाफ चलाया जाएगा, तो भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो ये बताता है कि बेसलेस कमेंट करके कोई भी यहाँ पर आरोप लगा के जा नहीं सकता। करारा जवाब भारत की तरफ से मिला है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारत को करारा जवाब देना है और वो सदैव देगा, क्योंकि भारत की नीति कभी ऐसी रही नहीं है कि वो जाके फॉरेन कंट्रीज में पॉलिटिकल किलिंग जैसी चीज करे। कोई जिसका ये आरोप लगाया जाता है, चाहे वो कनाडा लगा रहा हो, चाहे अमेरिका लगा रहा हो, तो इस बात को लेकर बिल्कुल MEA बिल्कुल ठीक खुलासा कर रहा है और ये करता रहना चाहिए।
और मेरे ख्याल से इस बात को खंडित करने के लिए ये टोटल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साइड, वेदर थ्रू मीडिया से करें चाहे किसी तरीके से करें, ये बात एब्सोल्युटली क्लियरली सारी दुनिया को पता होनी चाहिए। क्योंकि ये भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, भारत की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, हमारी अचीवमेंट से अब वेस्टर्न जलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा आधिपत्य हमारा फैलता इस एरिया में तो उनकी फिर पहुंच कम होने लग जाएगी, उनकी बिजनेस पे फर्क पड़ता है, उनकी पॉलिटिकल चालों पे फर्क पड़ता है, मैनिपुलेशन पे फर्क पड़ता है। वो नहीं चाहते कि भारत जैसी कंट्री इस एरिया में अपना, जिसको कहते हैं ना, कि अपना नाम कमाए, अपनी स्थिति को मजबूत रखे, चाहे साउथ चाइना सी में कमांडर पी बख्शी सर, आप बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा जानबूझकर चलाया जाता है क्योंकि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कद है जिस तरीके से बढ़ रहा है वो यहाँ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अब मेजर जनरल ए के सिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिवाच, ये जो प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा चलाया गया है, इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत अच्छी तरह से जानता है कि कैसे आपको जवाब दिया जाए। जरा बताएं इस प्रोपेगेंडा के बारे में और साथ ही भारत की तरफ से दिए गए जवाब के बारे में। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो टाइमिंग इसका, देखो गार्डियन रिपोर्ट का जो कि अभी रिवील किया इलेक्शन से पहले, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इंडिया को प्रेशर में डालने की कोशिश है और ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया की एजेंसीज जो हैं वो टेररिस्ट को एलिमिनेट करती है बाकी कंट्रीज में। मगर ये बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में भारत ने क्लियर किया है, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि इंडिया ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होता, इंडिया डज नॉट बिलीव इन डूइंग ऑल दिस थिंग। और ये जो कार्रवाई हुई है स्पेशली पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो टेररिस्ट राशिद लतीफ वगैरह मारे गए हैं, ये साफ दिखाता है कि ये ISI का काम है। ये बेसिकली ये जो टेररिस्ट हैं ये अभी इनके लिए लायबिलिटी बन गए हैं, इनको आउटलिव हो गई इनकी यूटिलिटी, और पाकिस्तान नहीं दिखाना चाहता कि ये आतंकवादी उनके पास हैं, तो वो एलिमिनेट करा रहा है वन बाय वन, और वो ISI इसमें इन्वॉल्व है। भारत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार से जो हरदीप सिंह निज्जर की बात हो रही थी कनाडा में, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला कि अगर आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है तो आप लाएं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर ये सच्चाई है, भारत एक ऐसा देश है जो इस टाइप की टारगेट किलिंग में बिलीव नहीं करता और इस भारत का कोई हाथ नहीं है। ये जो एक प्रकार से जस्टिन ट्रूडो को फिर बैकफुट पे आना भी पड़ा था। जनरल सिवाच, जो बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए सर।